सागर किनारे बसे शिव आस्था के अनुपम केंद्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देख रहे थे। पटना वासियों को इस बीच आज सीएम सम्राट चौधरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मंदिरी नाला पर बनी सड़क का आज उद्घाटन करेंगे। आयकर गोलंबर से गांधी मैदान जाना होगा आसान। टीआरई 4 को लेकर आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। पीटी मेंस को लेकर हो रहे विरोध पर होगी समीक्षा। विज्ञापन में हो रही देरी की वजह जानेंगे मंत्री। कटिहार रेल पुलिस की सजगता से महिला यात्री की बची जान। चलती ट्रेन से गिरने के दौरान तैनात आरपीएफ जवान ने महिला की बचाई जान। सीसीटीवी में कैद जवान की बहादुरी का वीडियो। कटिहार पुलिस ने जमीन के अवैध तरीके से म्यूटेशन कराने वाले गिरोह का किया खुलासा। 0 एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में कटिहार मोड़ के पास प्रेमी जोड़े के साथ बीच बाजार में बदसलूकी। घंटों बीच सड़क पर होता रहा ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर। कई पुलिसकर्मी घायल। तस्करों को पुलिस ने दबोचा। मोतिहारी के सुगौली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंदा। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में खेत में बकरी चले जाने के विवाद में खूनी झड़प। एक ही परिवार के 5 लोग की बेरहमी से पिटाई। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के मौजे खजूरिया गांव की घटना। नवादा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वारसलीगंज पुलिस ने 2 महिला चेन स्नेचरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज में बाइक तेज चलाने से मना करने पर दुकानदार पर चाकू से हमला। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली बाजार की घटना। नवादा के धमौल थाने में पदस्थापित चौकीदार जितेंद्र पासवान पर चाकू से हमला। थाने के ठीक सामने हमलावर ने किया वार। गंभीर हालत में चौकीदार सीएचसी में भर्ती। नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन के पास बने पुरानी ऐतिहासिक धर्मशाला को भूमाफिया ने अवैध तरीके से बेचा और स्थानीय लोगों में आक्रोश। ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री से किए संज्ञान लेने की अपील। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हुए हमले में 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर के वारिसनगर में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर बैड टच का आरोप। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस हिरासत में शिक्षक। गयाची के बेलागंज में भीषण आग से लाखों के नुकसान। जफरा टोला शुक्रन बीघा गांव में लगी आग। ऑटो और बाइक जलकर खाक। यादव समाज पर कथित टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विरोध। औरंगाबाद में यादव के लोगों ने जीतन राम मांझी का फूका पुतला। माफी मांगने की मांग। औरंगाबाद में आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। दाऊदनगर के नहर पुल के पास का बताया जा रहा वीडियो। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक पर टिप्पणी करने वाले मुकुंद तिवारी को मिली जमानत। आरोपी ने उठाया सवाल। कहा विधायक पर कब होगी कार्रवाई। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। सम्राट सरकार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। 16 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला। अमित कुमार जैन बने एडीजी ईओयू। विकास वैभव को आईजी मगध रेंज की जिम्मेदारी। इंडो नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसएसबी ने एक युवक और युवती को नशीले पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर और सफेद हेरोइन बरामद। सिवान के महाराजगंज में गाड़ी जांच के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी की तलाशी के दौरान अवैध हथियार और कारतूस बरामद। आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर, अरेराज और सुगौली में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 5 कारोबारी भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज आरपीएफ ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पूर्वा एक्सप्रेस से महिला यात्री की ट्रॉली बैग चोरी करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में युवक ने स्टेज पर लहराई पिस्टल। वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। रोहतास के दिनारा में सूखे कुआं से व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शादी समारोह में शामिल होने समधी के यहां गए थे व्यक्ति। अवैध शराब के खिलाफ भोजपुर पुलिस का बड़ा अभियान। बाबूराव थाना पुलिस ने शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। 41 लीटर शराब बरामद। मोतिहारी में मठलहियार हत्याकांड का हुआ खुलासा। पत्नी ने पति के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या। पुलिस ने प्रेमिका को किया गिरफ्तार। गोड्डा में पड़ोसियों ने महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा। मारपीट में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। सालों से महिला को प्रताड़ित करने का आरोप।
कैमूर में दुर्गावती नदी किनारे मिले 2 सूटकेस में मिले शरीर के कटे अंग, एक बच्चा और एक वयस्क के हैं टुकड़े। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। आरा में मामूली विवाद में युवक ने अपने ही जीजा के छोटे भाई को मारी गोली, वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। करनामेपुर थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, घटना में महिला समेत 6 लोग हुए घायल। माली थाना क्षेत्र के कसौटिया गांव की घटना। दुमका के रेलवे स्टेशन के कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग फिर हुई तेज, आंदोलनकारियों ने स्टेशन परिसर में फैले कोयला डस्ट पर जताई नाराजगी। मोतिहारी में अज्ञात चोरों ने घर से उड़ाए 50,000 कैश और लाखों के जेवरात, पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी पंचायती घटना। जमुई में एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। खैरा थाना क्षेत्र के ललकी टाड़ इलाके की घटना। रांची में पीवी यूएनएल प्लांट कैंपस से कॉपर वायर चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, पतरातू थाना पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 13 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। महेशौड़ी चौक को जाम कर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलारा गांव की घटना। गोपालगंज में वाहन जांच अभियान के दौरान एक शराब तस्कर गिरफ्तार, गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नैरोहवा के पास पुलिस ने की कार्रवाई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुहिम, 4 महीने में 50 से अधिक भ्रष्ट लोक सेवक गिरफ्तार, 16 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ा। मोतिहारी के बापूधाम स्टेशन से 21 नाबालिग बच्चे रेस्क्यू, आरपीएफ चाइल्ड हेल्पलाइन की बड़ी कार्रवाई, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज गोलीकांड में नगर सभापति की मौत, पटना में इलाज के दौरान तोड़ा दम, उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। दुमका की काठीकुंड पुलिस ने 141 पेटी अवैध शराब किया बरामद, बंगाल से लाकर बिहार में खपाने की थी तैयारी, वाहन चालक गिरफ्तार। कटिहार के लंगड़ा बागान से जुड़े मोहल्ले में चोरी, एसएमटी डिपार्टमेंट में तार की चोरी, लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिमडेगा के सायपुर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान, 2000 किलो महुआ जावा और 15,000 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद, 15 लोगों पर मामला दर्ज। रक्सौल में नकली तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई, डीएस ग्रुप की शिकायत पर पान मंडी में छापेमारी, 663 पाउच, कई टीन और अन्य सामग्री बरामद। गोपालगंज के गम्हारी दियारा इलाके से किशोरी का शव बरामद, सड़क किनारे खेत से मिला शव, सभी एंगल से जांच जारी। पटना में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 2 जगहों से 19 पुड़िया स्मैक, 12 किलो गांजा किया बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार, 33,000 कैश और 2 मोबाइल भी बरामद। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमीन विवाद में मारपीट, एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। टीआरई-4 अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट मामले पर प्रेस वार्ता, कटिहार के कांग्रेस कमेटी ने किया प्रेस वार्ता। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना की पुलिस ने लूट और चोरी की घटना का किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई सोने की लॉकेट, बाइक और एक मोटर बरामद। शेखपुरा के तेलडी गांव में रामधुनी जुलूस के दौरान विवाद, जुलूस में रास्ता मांगने को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप। बोकारो के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष में बदली दहेज प्रताड़ना, दामाद ने ससुर पर कुल्हाड़ी से किया हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर के आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, दनुआ घाटी में 5 से ज्यादा गाड़ियों में टक्कर, हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल। गोपालगंज में मवेशी के हमले में पशुपालक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। थावे थाना के थावे गांव की घटना। सिवान के महाराजगंज में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, कर्णपुरा बाजार के पास हुआ हादसा, बिशनपुर गांव के रहने वाले थे मजदूर रामभजन सिंह। बांका में सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी, 2 को गंभीर हालत में देवघर किया गया रेफर, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया था डीजे गाड़ी। जामताड़ा में तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चियों को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की हुई मौत, नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर हुआ हादसा। अरवल में मैजिक और ऑटो की हुई भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 8 घायल, NH 139 पर हुआ सड़क हादसा। बेगूसराय में स्नान के दौरान पानी में डूबने से 2 नाबालिग लड़के, गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू, तेगड़ा थाना क्षेत्र के बजलपुरा गंगा घाट की घटना। छपरा में खेलने के दौरान टंकी में गिरी 2 बच्चियां, हादसे में दोनों की मौत। सासारा में गड्ढे में गिरे बाइक सवार 3 युवक, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत।
गोपालगंज में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की हुई मौत। चकागांव थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के पास की घटना। गुमला के दुम्बो चौक के पास तेज रफ्तार कार का कहर, कार की चपेट में आया बाइक सवार की मौके पर मौत। पटना के निशिभूषण गांव में भीषण सड़क हादसा। स्प्राइट लदा ट्रक मिट्टी धंसने से सड़क किनारे गड्ढे में पलटा। काफी कोशिश के बाद केबिन से बाहर निकाला गया ड्राइवर। लखीसराय क्यूल नदी में डूबे युवक का शव बरामद। नहाने के दौरान डूबा था युवक। छोटू कुमार के रूप में मृतक की पहचान। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में 4 वाहनों की टक्कर, हादसे में की मौत, 3 लोग घायल। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, बाइक की एक टक्कर से एक वृद्ध की मौत। पहाड़पुर गांव का मामला। मुंगेर के रतनपुर गांव में बाइक की टक्कर से युवक की मौत। गांव के ही युवक पर टक्कर मारने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में घरेलू विवाद के बाद घर से निकाला किशोर। कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर गई जान। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा मदनपुर के माधो खाप गांव पहुंचे। सांसद ने बैंक गोली कांड के मृतक के परिजनों से मुलाकात की। एक्शन में मंत्री दिलीप जायसवाल 11 मई विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक, लंबित मामले का करेंगे निपटारा। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पहुंचे जहानाबाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे, स्वागत समारोह का आयोजन। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार लखीसराय पहुंचे विजय कुमार सिन्हा। मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में की पूजा अर्चना। 12 मई को असम में नई सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे सीएम। हिमंता को विधायक दल का नेता चुना गया। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए निर्देश, अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर रोक, जातिगत रंगदारी वाले गानों पर रोक। सिवान में प्रशिक्षु सिपाहियों ने निकाला 40 किलोमीटर का रूट मार्च। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से शुरू हुए मार्च में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु हुए शामिल। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की तैयारी। समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्र ने स्टेशन का किया निरीक्षण। जहानाबाद में बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग तेज। अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। पटना में लोक अदालत ने रचा इतिहास। ट्रैफिक चालान के निपटारे में मिली सफलता। 1 लाख से ज्यादा मामलों का किया गया निपटारा। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका के मंदिर के पुनर्विकास को लेकर डीसी ने किया निरीक्षण। मंदिर परिसर और अतिक्रमण हटाए गए क्षेत्रों का लिया जायजा। रामगढ़ की आबुआ संथाल समाज भारत देशोम केंद्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन। 16 जून को 36 राज्यों और नेपाल के प्रतिनिधि होंगे शामिल। धनबाद में जनगणना प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में 12 दिनों से चल रहा था शिविर। शेखपुरा में तालाबों और नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद तेज। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में 100 से ज्यादा तालाबों पर माफिया का कब्जा। शेखपुरा के गौरा गांव में महायज्ञ की धूम। मंत्री दामोदर रावत ने यज्ञ का किया शुभारंभ। काफी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। खगड़िया जिले में 45वें स्थापना दिवस पर उत्साह का माहौल। स्थानीय कलाकारों ने दी गीत और कविता की प्रस्तुति। सोशल मीडिया पर खूब हो रही तारीफ। खगड़िया जिला के 45वां स्थापना दिवस के अवसर पर जेएनकेटी स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम। सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी में खिलाड़ियों ने थांगता नेशनल प्रतियोगिता में जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल। बीजेपी विधायक ने खेल भवन में खिलाड़ियों को किया सम्मानित। अगले महीने सैप जवानों की 5821 पदों पर बहाली। पुलिस मुख्यालय ने की पूरी तैयारी। 1 से 6 जून तक बहाली के लिए दौड़। पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा मौका। कुरकुंडा के शास्त्री पार्क में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। कलश यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु हुई शामिल। डीडीयू झाझा रेलखंड पर नई लाइन की तैयारी। रेलवे बोर्ड को भेजा गया डीपीआर। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य होगा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सारण के लाल इम्तियाज की का शहादत दिवस। 1 साल हुए पूरे। श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। सोमनाथ में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। अमृत पर्व को लेकर जुटी भारी भीड़। पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए रहे मौजूद। वैश्विक संकट के बीच पीएम की लोगों से पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करने की अपील। कहा, युद्ध के प्रभाव से लोगों को बचाने के प्रयास जारी। पीएम मोदी ने कहा कि आज वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कम से कम 1 साल के लिए विदेशों में छुट्टियां और शादियां करना टाल दें। गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील को बताया देश के लिए अहम। कहा, ऊर्जा संरक्षण के लिए पीएम की अपील को जन आंदोलन बनाना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर का बक्सर कनेक्शन आया सामने। विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई बंगाल एसटीएफ की टीम। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में एक्शन। पुलिस ने यूपी से 2 शूटरों को किया गिरफ्तार।
नोएडा में थूक जिहाद का मामला आया सामने। मुजम्मिल नाम के युवक पर पिज्जा पर थूक लगाकर बेचने का आरोप।